हम पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट मॉड्यूल, जिसका नाम है लिवरेज एनालिसिस। ठीक है, लिवरेज का मतलब क्या बताया था मैंने लिवरेज का मतलब बताया था कि किसी पर्टिकुलर चीज से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा रहे हो, है ना, वो लिवरेज कहलाता है। व्हेन वन वेरिएबल इज यूज्ड टू इम्पैक्ट अनदर वेरिएबल, दिस इज नोन एज लिवरेज। लिवरेज का मतलब लिवरेज का मतलब हुआ व्हेन वन वेरिएबल is used to impact another variable. Impact another variable. ठीक है, अब लिवरेज में तीन तरह के लिवरेज हमने जाने हैं। एक है ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लिवरेज और तीसरा कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तीन तरह के लिवरेज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और तीसरा कंबाइंड। ठीक है, देखिए, तो हमने कल देखा था एग्जाम्पल में कि हमारे प्रोडक्शन में, हमारे बिजनेस में कॉस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन का लेवल आपका जो भी हो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो कॉस्ट आपको लगनी ही लगनी है। और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कॉस्ट हैं जिनका जिनकी वैल्यू प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन के डिक्रीज होने के साथ। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से या इस फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करते हुए हम अपने अर्निंग को इंक्रीज करते हैं, है ना। कल हमने एग्जांपल में देखा था कि जब सेल 1000 यूनिट थे, है ना, तब ईबीआईटी 12,500। जैसे ही हमने सेल 1000 यूनिट से 750 यूनिट तक कर दिया तो हमारी ईबीआईटी 0 हो गई। और यदि हम अपने 1000 यूनिट की सेल को इंक्रीज करके 1250 यूनिट कर देते हैं तो हमारी जो ईबीआईटी थी वो जस्ट डबल हो गई थी। 12,500 से 25,000 हो गई, जस्ट डबल हो गई। ठीक है, किसकी वजह से? फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड फैक्टर का यूज करते हुए किस तरह से हम अपनी अर्निंग इंक्रीज करते हैं, है ना, वो हम लिवरेज में देख रहे हैं। ठीक है, ये लिवरेज की स्टडी नेसेसरी क्यों? हम क्यों लिवरेज की स्टडी कर रहे हैं? हम क्यों लिवरेज पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें एज एन इन्वेस्टर, है ना, या एज एन प्रोड्यूसर या एज अ बिजनेसमैन हम अपने बिजनेस के रिस्क को एनालाइज कर सकें, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमने देखा कि 1000 यूनिट जब हमारा प्रोडक्शन था,
1150 जब हमारा प्रोडक्शन था और 12 हमारा प्रोडक्शन था, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज अलग अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 था या इनफाइनाइट था, यहाँ पर 4 था, और फर्स्ट सिचुएशन में कितना था? यहाँ पर 4 था, यहाँ 4 था और यहाँ 2.5 था। ये ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑपरेटिंग लीवरेज हमने निकाला, इस ऑपरेटिंग लीवरेज को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज होता क्या है। ठीक है, और ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल करके हम इसको किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये जो आंसर निकल कर आया है ऑपरेटिंग लीवरेज का, ये है क्या, है ना। इसके बेसिस पर हम किस तरह से डिसीजन लेंगे, ये हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको अभी पैसे की जरूरत है। क्या बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। आप दो ऑप्शन ले सकते हो। क्या क्या दो ऑप्शन? या तो आप उधार ले लो, या आप किसी ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप कर लो जो आपको फाइनेंस ला करके देगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन के अपने अपने मेरिट्स हैं और अपने अपने डिमेरिट्स हैं। ठीक है, यदि आप फाइनेंस कराते हैं, आपको फाइनेंस की जरूरत है, यदि आप लोन लेते हैं तो इसके अपने बेनिफिट है, अपने डिमेरिट्स हैं। पार्टनरशिप यदि किसी के साथ करते हैं तो इसके अपने कुछ मेरिट है और कुछ डिमेरिट। जैसे यदि आप लोन लेते हैं तो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो कि फिक्स हो। इस पार्टनर को आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। लेकिन पार्टनरशिप यदि आप किसी के साथ करते हैं तो आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिस्क ये आ गया कि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना है, दूसरा रिस्क ये आ गया कि आपको सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करो, बात खत्म करो। ठीक है, पार्टनरशिप में ये जब पार्टनर आएगा तो ये डे टू डे बिजनेस में दखलंदाजी करेगा, लेकिन जब आप लोन लेंगे तो वो आपके डे टू डे बिजनेस में दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, हर ऑप्शन के अपने मेरिट्स हैं और अपने डिमेरिट्स हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? क्या इनमें से ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है? दोनों ऑप्शन सही। ठीक है, डिपेंड किस पर करता है? सिचुएशन पर करता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। दोनों में रिस्क है, अपने अपने तरीके के रिस्क है, तो आप किस तरह का रिस्क लेना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब
एक बात और देखो, हर बिजनेस में अलग अलग तरह के फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं। अलग अलग तरह के फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, ईबीआईटी, ईबीटी। ठीक है, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल वेरिएबल होते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीटी। ठीक है, इस तरह के अलग अलग फाइनेंशियल वेरिएबल्स होंगे। ठीक, इसमें से एक वेरिएबल ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके का होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके का होता है। अजय, हाँ तो बात कर रहे हम आपको, मैं अभी बात कर रहा हूँ डिग्री का काम कर रहा हूँ। तो डिग्री का क्या है? डिग्री के लिए एग्जाम डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। हाँ, टीसी और माइग्रेशन के लिए नीचे एडमिशन में जाना, और डिग्री के लिए एग्जाम डिपार्टमेंट। तो टीसी के लिए फीस नहीं देना पड़ेगा? टीसी के लिए डिग्री के लिए, हाँ जी। हाँ जी, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होगा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक हम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग और दूसरा हम कर रहे हैं फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट जो कि बिजनेस के ऑपरेशन में लगते हैं, जैसे सैलरी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गए। ठीक है, तो आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको अपने एम्प्लॉय को वेजेस, सैलरी, ठीक है, रेंट, इस तरह की चीजें पे करनी ही पड़ेगी। दूसरा है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो खर्चे जो फाइनेंस के लिए किए जा रहे हैं, मतलब आपने कहीं से पैसे का जुगाड़ किया है और उस पैसे के जुगाड़ के बदले आपको पेमेंट करना है। क्या क्या? आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप डिबेंचर इशू करते हैं आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, यदि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो आपको प्रेफरेंस का डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं, ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाते हैं। कितनी बात समझ में आई? मतलब आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट तो लगने ही है। इन फिक्स्ड कॉस्ट को हमने दो भागों में बांट दिया, एक ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, अब लीवरेज का मतलब मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करके किसी दूसरी वेरिएबल में चेंज लाना, ये लीवरेज कहलाता है। कल हमने देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके हम अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं, वो ऑपरेटिंग लीवरेज था, है ना? तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके यदि हम अपनी अर्निंग में चेंजेस ला सकते हैं तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाएगा। और फाइनेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर यदि हम अपनी अर्निंग को चेंज करते हैं तो वो फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। सीधी सी बात, ठीक है। और कंबाइंड लीवरेज किसको कहेंगे? इन दोनों
के इम्पैक्ट को जोड़ करके लीवरेज निकालना, वो कंबाइंड लीवरेज कहलाता है। ठीक है। अब जैसे ये फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे हमारा जो कॉस्ट है बेसिकली दो टाइप का है। कौन कौन सा? एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट अच्छा होता है, कौन सा कॉस्ट बुरा होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन चेंज होता जा रहा है, आपकी कॉस्ट चेंज होते जा रही है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो, आपका कॉस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है। एग्जांपल आपको पता है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या होगा? रॉ मटेरियल की कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, ठीक है, और क्या हो सकता है? रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट, ठीक है, कमीशन वगैरह का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट होंगे। फिक्स्ड कॉस्ट रेंट, ठीक है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट होंगे। आप बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। ठीक है, कल हमने फॉर्मूला देखा ऑपरेटिंग लीवरेज का। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होगा कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की मदद से हम अपने इनकम को चेंज कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है। ठीक है। द फर्म्स एबिलिटी टू सर आवाज नहीं आ रही। ऑपरेटिंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या जी? सुनाई दे रहा है ना? सर आपका आवाज कट रहा है बहुत। आवाज कट रही है? यस सर। हाँ, नेटवर्क इशू होगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या? ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है फर्म की एबिलिटी कि वो अपने ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करके अपनी इनकम को मैग्नीफाई कर सके, वो ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है। और ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला कल हमने देखा था, क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। ठीक, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने देखा था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। कंट्रीब्यूशन मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये ईबीआई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसे निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का दूसरा फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक, अब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकलेगा? सेल वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से ईबीआईटी में जो चेंजेस आए, मान लीजिए ईबीआईटी आपकी थी 10,000, सेल वॉल्यूम चेंज होने की वजह से ये 12,500 हो गई, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकलेगा? 2,500 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25%। वैसा है परसेंटेज चेंज इन सेल कैसे निकलेगा? मान लीजिए आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 120 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल कितना आएगा? 20%। 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20%। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लीवरेज को हम इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं, ये हम देखेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज को हम इंटरप्रेट करेंगे
in what percentage EBIT changes when there is 1% change in sales। यदि सेल में 1% का चेंज आता है तो EBIT में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, ये आपको कौन बताएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज बताएगा। कौन बताएगा भाई? ये ऑपरेटिंग लीवरेज आपको बताएगा कि सेल में 1% आप करोगे तो EBIT में आपका कितना परसेंट का चेंज। कल वाला एग्जांपल याद कीजिए, है ना, जिसमें कल वाला एग्जांपल मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। कल जो एग्जांपल था 1000 यूनिट में EBIT की बात 500। सेल EBIT ऑपरेटिंग, ठीक, सेल का 1000, 750 और 1250, 750 और 1250। EBIT हमारी आई थी 12,500, 12,500, ठीक, 37,500, 37,500। अच्छा सॉरी, ये मेल था, ये मेल था। और थर्ड सिचुएशन में थी 25,000 की EBIT, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज यहां पर था 4 इनफाइनाइट और 2.5, ठीक है, ये। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको बताता है कि आपका जो सेल था यदि 1% चेंज होगा तो EBIT में कितने परसेंट का चेंज आएगा। सेल यदि 1% चेंज होगा तो EBIT में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, ये आपको ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। यहां पर आपका सेल था 1000, तब ऑपरेटिंग लीवरेज था 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि सेल में 1% का चेंज आएगा तो आपकी EBIT में कितने परसेंट बदलाव आएगा? आपकी EBIT में 4% का बदलाव आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको बताता है। आई बस ऑपरेटिंग लीवरेज का 2.5 आना ये आपको बताता है कि यदि सेल 1% चेंज होगा तो आपकी EBIT 2.5% चेंज होगा, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो सेल वैल्यू या वो सेल यूनिट जहां पर आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू के बराबर आ जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट वो सिचुएशन है जहां पर
आपको नो प्रॉफिट नो गेन आता है, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इसे निकालने का एक और तरीका है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय सेल करोगे तो वो ब्रेक इवन पॉइंट निकल करके आएगा। शो हो रहा, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बना करके देखते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज के क्वेश्चन किस तरह से बने। पीडीएफ कहाँ है? एक क्वेश्चन हमने बनाया था, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। X Limited has estimated that for a new product its break even point is 2000 units, ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट 2000 यूनिट का मतलब क्या है कि यदि हम 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब हमको न तो प्रॉफिट होगा, हमको न तो गेन होगा। मतलब हम अपनी सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रहे हैं, वो सिचुएशन है ब्रेक इवन पॉइंट। आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 14 पर यूनिट द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज करेंटली आइडेंटिफाइड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9 पर यूनिट। Calculate operating leverage at sale volume of 2,500 units, 3,000 units. What do you infer from the operating leverage at the sale volume of 2,500 units and 3,000 units and their differences, if any? ठीक है जी। क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दिया है, 3 सेल वॉल्यूम दिया हुआ है, 2000 यूनिट, 2500 यूनिट और 3000 यूनिट। 2000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट बताया है इसने। ब्रेक इवन पॉइंट बताने का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेल वैल्यू निकल जाएगी। सेल वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या पर यूनिट सेल वैल्यू दी हुई है? हाँ, दिया हुआ है। यहाँ पर बताया है कि 14 रुपीज में ये आइटम सेल होता है और उसमें से 9 रुपए का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 14 माइनस 9 रुपीज, ठीक है। 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 2000 यूनिट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ईबीआईटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमको कहीं भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बताया गया, ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। दो 2000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट है, ये हमको बताया गया।
हाँ जी, देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। सेल, क्वांटिटी। हमको क्वेश्चन में बताया कि 2000 यूनिट हम सेल करते हैं, है ना? इसके बाद 2500 यूनिट सेल करेंगे, 2500 यूनिट, और हम 3000 यूनिट भी सेल करते हैं। ठीक है, ये 3 क्वांटिटी में हम सेल करेंगे। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल करके उसका इवैल्यूएशन करने के लिए कहा था। ठीक है, अब सेल वैल्यू, ये क्वांटिटी है, सेल वैल्यू कितनी है? 2000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 14 यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट, 14 रुपीज की सेल प्राइस पर यूनिट, तो कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28। ठीक है, दूसरा 2500 यूनिट यदि हम सेल कर रहे हैं तो 35,000 रुपए का सेल होता है। 2500 इंटू 14 रुपीज, 35,000 का हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और यदि 3000 यूनिट सेल करते हैं तो 14 रुपए के हिसाब से हम 42,000 रुपए का सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सेल में हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 9 पर यूनिट। हर यूनिट में 9 रुपए का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। 9 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18,000। 2500 मल्टीप्लाइड बाई 9, 22,500। 3000 मल्टीप्लाइड बाई 9, 27,000। ये वेरिएबल कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया, तो क्या निकल कर आएगा भाई? कंट्रीब्यूशन। क्या निकल कर आएगा? कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा। कितना कितना आएगा? यहाँ आ गया 10,000। ठीक, 35,000 माइनस 22,500, 12,500। 42,000 माइनस 27,000, 15,000। ये ठीक। अब कंट्रीब्यूशन में से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन में यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? ईबीआई। फिर हम ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी हमको ये नहीं बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। क्वेश्चन में हमको कहीं भी ये नहीं बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, लेकिन क्वेश्चन में ये बताया है कि ये जो 2000 यूनिट है ना, ये क्या है? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होने का मतलब है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रिकवर हो रहा है? कॉस्ट रिकवर हो रहा है। हमारे पास कॉस्ट कौन कौन सी है? कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सिर्फ यही रिकवर हो रहा है जिसकी वजह से हमारा ईबीआईटी क्या होगा? नील होगा। तो जब ईबीआईटी नील होगा तो हम 10,000 में क्या माइनस करेंगे तो ईबीआईटी नील होगा? 10,000 माइनस करेंगे तो ईबीआईटी नील होगा। तो ये 10,000 यहाँ पर निकल गया। अब फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन आपका कितना भी हो, चाहे 2000 यूनिट हो, चाहे 2500 यूनिट हो, चाहे 3000 यूनिट हो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम ही होगा। 10,000 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब आपकी ईबीआईटी कितनी आएगी? यहाँ पर आ जाएगी 2500, यहाँ पर आ जाएगी आपकी ईबीआईटी 5000।
ठीक है, अब आप ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। कंट्रीब्यूशन हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा? इनफाइनाइट। 12,500 का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2500 का ईबीआईटी 5, यहां पर आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज 3। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ। तो इस तरह से ये आपने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया। ठीक, अब आप इसको इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे? आप इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीवरेज आपने निकाल लिया, आप इस क्वेश्चन को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? इस ऑपरेटिंग लीवरेज को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? ये 5 का मतलब क्या है? ये 3 का मतलब है। तो ये बता सकता है? इसका मतलब है कि यदि आप सेल 1% से चेंज करेंगे तो आपका ईबीआईटी 5% चेंज होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज के 5 आने का मतलब है कि यदि आप सेल में 1% का चेंज करेंगे तो आपके ईबीआईटी में 5% का चेंज आएगा। मतलब सेल 1 रुपए बढ़ाओगे तो आपका ईबीआईटी 5 रुपए से बढ़ेगा। आई बात समझ? मान लीजिए आप सेल यहां पर 2500 है, 2500 से आपका सेल कितना बढ़ गया? 3000 बढ़ गया, मतलब 500 बढ़ गया। एक में 5 ईबीआईटी बढ़ता है तो 500 में आपका कितना बढ़ेगा? तो 500 में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2500 बढ़ना चाहिए। तो देखिए 2500 बढ़ा या नहीं बढ़ा? ये 2500 बढ़ा या नहीं बढ़ा? यहाँ 25, देख लीजिए सेल में गुना बढ़ा, 5 गुना, 5 गुना, वही चीज बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो हमको पता चल गया कि ऑपरेटिंग लीवरेज बताता क्या है, तो इसके भी बेसिस पर हम डिसीजन कैसे लेंगे? हमको इस ऑपरेटिंग लीवरेज के बेसिस पर डिसीजन लेना है ना, इंटरप्रेट करना है सिचुएशन को। तो हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? यहाँ पर जितना ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज्यादा होगी, और जितना अधिक ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी कम होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप अपने कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी, देखिए जब आपका ऑपरेटिंग लीवरेज 3 है तब आपकी ईबीआईटी 5,000 रुपए, मतलब आप अपने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के बाद 5,000 रुपए कमा रहे हो। तो जितनी कम ऑपरेटिंग लीवरेज होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आपका ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ गया, 3 से 5 हो गया, आपकी इनकम कितनी है? 2500 है, मतलब इनकम कम हो गई। बिजनेस की ऑपरेटिंग लीवरेज कम है, मतलब कि वो लेस रिस्की है, उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अधिक है, अर्निंग अधिक है। और जिसकी ऑपरेटिंग लीवरेज अधिक है तो वहां पर
तरह से ईबीआईटी में कितने परसेंट चेंज आएगा, इस तरह से इंटरप्रेट करना है। और इसके बेसिस पर डिसीजन कैसे लेना है, इसके बेसिस पर हम डिसीजन क्या लेंगे कि हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज जितना कम होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज्यादा होगी, रिस्क बिजनेस में कम होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज जितना अधिक होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी कम होगी और बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑपरेटिंग लीवरेज के बेसिस पर दो बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप इस तरह से देख सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब आप 2000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो आपका ईबीआईटी नील है। ईबीआईटी होने का मतलब अभी इंटरेस्ट और टैक्स सेफ्टी आएगी, जीवन होगा या सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगी। ठीक है, समझ